नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course, including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. और हम कर रहे हैं classes on BNS. These classes are very important for your prelims and very important for your mains. And let's start the section 46. So hello everyone. तो लास्ट के टॉपिक में वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन 45 BNS इक्विवेलेंट टू सेक्शन 107 IPC। आईपीसी का जो 107 है उसका इक्विवेलेंट कौन सा सेक्शन है? 45 BNS है, ये हम कर चुके हैं। इसके बाद में वी डिड 46 इक्विवेलेंट टू सेक्शन 108। अबैटमेंट का हम इतना कर चुके हैं। तो अबैटमेंट में जो टेक्निकलिटीज थी वो दैट इज ओवर। अब केवल उनके कुछ वेरिएबल चेक कर लेते हैं, बाकी के उसमें है क्या क्या इसमें। लाइक मैं जरा BNS को देख लूं एक बार यार। आपका 46 हो गया अपना। 47 सेक्शन, दिस इज सेक्शन 47, दिस इज व्हाट? अबैटमेंट इन इंडिया। किसका? ऑफ ऑफेंसेस। कहां पर? आउटसाइड इंडिया। तो इतनी तो हेडिंग आपको रटनी पड़ेगी फॉर प्रीलिम्स, इतने तो कंपलसरी है आपके लिए। 47 में बात कहां हो रही है? अबैटमेंट इज वेयर? अबैटमेंट इज बीइंग कमिटेड इन इंडिया। जो दुष्प्रेरण हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? भारत में हो रहा है। और जो ऑफेंस हो रहा है वो कहां पर हो रहा है? बस। तो आपसे पहली बात तो इतनी ही पूछेगा कि विच सेक्शन डील्स विद सच सिचुएशंस, कि भारत में दुष्प्रेरण हो रहा हो और ऑफेंस कहां पर हो रहा हो? भारत बाहर हो रहा हो। देखिए, ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु इन इंडिया अबेट द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विच वुड बी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड एन ऑफेंस। बस समझिए, देखिए सिंपल सी बात है। हालांकि इतना करने की जरूरत नहीं है इसको, बस 47 की हेडिंग पढ़िए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 48 की हेडिंग तो फिर बस 48 की हेडिंग क्या है? हेडिंग याद कीजिए बस। ये एक आपने करना है 1414 के था एक जो काम का है, बस ये 54 ये समझाना है मुझे बस। ये बाकी सबकी हेडिंग करनी है, नथिंग इंपॉर्टेंट। 54 पे आ जाइए बस। अ बेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, इसको देखना है बस, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं। बाकी सारे सेक्शन को एकदम आपने हेडिंग करनी है, भूल जाइए बाकी सब। 107 करना है, वो 45 46 करना है, बाकी की हेडिंग अब ये है 54 इक्विवेलेंट टू 114 है। बस क्या देखना है रहा? तो इसमें एक सिचुएशन डील की गई है कि जब अबेटर वहां पर उपस्थित हो जहां पर जो व्यक्ति अबेटेड है वो कार्य कर रहा है अपने को, देन व्हाट वुड बी द कंडीशन। कि जब अब जो अबेटर है, देखिए दो व्यक्ति हैं, ए ने बी को अबेट किया सी का मर्डर करने के लिए। तो क्या सिचुएशन हो सकती है? सिचुएशन ये हो सकती है कि मैं दूर से करूं अबेट, राइट है ना, कि भाई टेलीफोनिकली बात करूं, हाँ तुम पहुंच गए मार दो उसको, लेटर के थ्रू करूं। यहां पर वो सिचुएशन है जहां पर वो क्राइम हो रहा है, अबेटर वहीं पर उपस्थित हो। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? तो ये 114 में मेंस में कई बार प्रॉब्लम आपसे यहां पूछी जाती है। अब पढ़िए, सिचुएशन समझ गए आप लोग? देन व्हाट वुड बी द कंडीशन, पढ़ो जरा बस। लास्ट की लाइन ये कर लीजिए, ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट। जब मैं दोबारा मैं समझाता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए मैं हूं अबेटर। आपने जिन लोगों ने अबेटर का अभी तक नहीं पढ़ा हो तो ऑनलाइन स्टूडेंट भी हो तो 5 मिनट रुक जाइए, हम लोग स्विच करने वाले हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर अभी। तो बस ये लास्ट का ही सेक्शन खत्म करना है मुझे। मैं अबेटर हूं, मैंने कहा दिव्या मार देना स्तुति को, सही है? तो मैं क्या हुआ? अबेटर हुआ। और मेरा वो जो दिव्या है वो ऑफेंस करे या रिफ्यूज करे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी लायबिलिटी उतनी ही बनती है। लेकिन अगर मैं वहां पर उपस्थित हूं जहां पर दिव्या ने उसको मारा,
तो मुझे सजा ऐसे मिलेगी, जैसे लास्ट लाइन है, ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड सच एक्ट टोटल, जैसे वो खून मैंने ही किया हो। तो मुझे जो यहाँ पर ही शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि वो जो मर्डर है वो मैंने ही किया है। बस इस लाइन से कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं, और यहाँ की इसकी पूरी जो जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तो सिर्फ इतनी सी बात है, जब अबेटर, दो व्यक्ति हैं, एक वो व्यक्ति है जो अबेटमेंट कर रहा है, एक वो व्यक्ति जिसका अबेटमेंट हुआ है। तो जब अबेटर वहीं पर उपस्थित हो जहां पर एक्ट अबेटेड किया जाए, तो ऐसा माना जाएगा कि अबेटर ने ही वो काम किया है।